स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 15,400 हुई। अभी तक 510 लोगों की मौत। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 15,400 हो गई। इनमें से 12,700 मरीज में अभी कोरोना वायरस एक्टिव है, जबकि 510 लोगों की मौत हो चुकी। 2,210 लोग इससे ठीक हो चुके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 22,60,000 पहुंच गई। इनमें से 15,35,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,55,000 लोगों की मौत हो चुकी और 5,72,000 लोग इससे ठीक हो चुके। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 20 अप्रैल से देश में ये सेवाएं फिर से हो जाएंगी शुरू। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना के प्रकोप के चलते 3 मई तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार 20 अप्रैल से कई सेवाओं को फिर से खोलने जा रही है। इसे लेकर सरकार की ओर से एक व्यापक लिस्ट जारी की गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने 20 अप्रैल से खोले जा रही सेवाओं की लिस्ट जारी की है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि ये सूची कंसेंट जोन में लागू नहीं होगी, वहां पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये सेवाएं 20 अप्रैल से खुली रहेंगी। सभी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, मछली पकड़ने, जलीय कृषि उद्योग का संचालन, वृक्षारोपण गतिविधियां जैसे कि चाय, कॉफी और रबर के बागान, अधिकतम 50% श्रमिकों काम कर सकेंगे। पशुपालन गतिविधियां, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, मनरेगा के कार्य, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य तौर पर पहनना होगा। राज्य को लोड करने और उतारने की अनुमति, ऑनलाइन शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण गतिविधियां, चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन, आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार छूट श्रेणियों के काम के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मियों को अनुमति। भारत सरकार और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय खुले रहेंगे। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, भीख में मिली इतनी रकम। जी आपको बता दें कि कोरोना ने दुनिया के कई देशों की हालत खराब कर दी, लेकिन पाकिस्तान की हालत इस समय इतनी खराब हो गई कि उसे दुनिया के कई देशों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। इसी को लेकर वह अमेरिका के सामने भी गिड़गिड़ाया, जिसके एवज में यूएस ने उसको $84 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। बाजार में सबसे पहले पहुंचेगा कोरोना का हिंदुस्तानी टीका। ये कंपनियां पूरे कर चुकी है सभी ट्रायल। जी आपको बता दें कि भारत ने केवल कोरोना वायरस पर सबसे कम समय में लगाम लगाने में सफलता हासिल कर ली, बल्कि भारत ही संभवतः वो पहला देश होगा जो कोविड-19 का वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले विकसित कर लेगा। इस समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इजराइल समेत कई देश कोविड-19 का वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि भारत इन सबसे पहले बाजी मार लेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनियां ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में हैं, जबकि बाकी अभी तक वहां पहुंचने वाले हैं। भारत की 6 भारतीय कंपनियां कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रही है। करीब 70 वैक्सीन कैंडिडेट्स पर टेस्ट किए जा चुके हैं। कम से कम 3 टेस्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं। हालांकि ये वैक्सीन भी 2021 में ही बाजार में आएगा, लेकिन दुनिया में पहला वैक्सीन हो सकता है जो बाजार में पहुंचेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना मत भूलिएगा। महामारी के संकट में भी अमेरिका ने दिखाई चालाकी, हैरान हुआ भारत। रूस ने भी किया भारी विरोध। जी आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, पर एक मानवीय प्रक्रिया है जो यह कहता है कि संकट के वक्त में पहले संकट से बचना चाहिए।
मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो संकट के वक्त किसी भी तरीके से धन कमाने का मार्ग खोज निकालते हैं। रास्ता सही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के अधिकारों को छीनकर वो रास्ता हासिल किया गया हो तब उसका विरोध होना जरूरी है। आपको बता दें कि अमेरिका अपने स्पेस मिशन को लेकर काफी सीरियस है। वर्ष 2024 तक अमेरिका चंद्रमा पर खनिज के उत्खनन का कार्य शुरू कर देगा। यह मुख्यतः हीलियम 3 नामक संस्थान के लिए होगा, जो ऊर्जा का एक असीमित स्रोत है और जिसकी चांद पर अत्यधिक मात्रा में उपलब्धता है। अमेरिका के बनाए कानून में यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी अंतरिक्ष में जिस स्थान पर पहले पहुंचेगा और उत्खनन करेगा वह स्थान उसकी संपत्ति हो जाएगी, जिसके लिए उसने कानून भी बनाया है। स्पेस ट्रीटी 1967 यह सभी राष्ट्रों का अधिकार देता है कि हर कोई अंतरिक्ष के संसाधन पर अधिकार रखता है, जिस पर अमेरिका ने साइन किया है। रूस इस बात को लेकर विरोध में है। उसका कहना है कि यह बिल्कुल उपनिवेश की मानसिकता है, जबकि अंतरिक्ष पर हर किसी का अधिकार है। भारत भी इस बात को लेकर काफी हैरान और चिंतित है, क्योंकि भारत अभी निश्चित तौर पर तकनीकी मामलों में अमेरिका से एक कदम पीछे है। लॉकडाउन में अगर आप खेल रहे हैं ऑनलाइन गेम्स तो हो जाइए सतर्क, हैकर खाली कर देंगे खाता। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम से लेकर गेमिंग और चैनल का मजा भी इंटरनेट पर लिया जा रहा है। सावधान भी रहें, क्योंकि इस बार हैकर एसएमएस के जरिए आपको गेमिंग वेबसाइट्स के लिंक भेज रहे हैं। इस पर रजिस्टर करने के साथ ही आपका खाता साफ हो सकता है। इसके लिए साइबर सेल की तरफ से भी अपील की जा चुकी है। साइबर अपराधियों ने लोगों के बैंक खाते साफ करने का एक आसान रास्ता निकाला है। वे ब्लास्ट एसएमएस के जरिए लोगों को लिंक भेज रहे हैं। इसमें लिखा होता है कि आपके खाते में अभी 2000, 5000, 10,000 या 20,000 तक पहुंच सकते हैं। बस आपको अटैच लिंक को क्लिक करना है। इस लालच में लोग लिंक को क्लिक करते हैं तो वह एक गेमिंग साइट पर ले जाती है। साइट दावा करती है कि खेल में जीतने का इनाम नकद खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लोग इस पर रजिस्टर कर अपना अकाउंट बना लेते हैं। इस दौरान बैंक खाते की डिटेल भी मांगी जाती है। बस यही सूचना देने के बाद आप साइबर रिस्क पर आ जाते हैं। सूचना साइबर अपराधी के पास पहुंचते ही आपके बैंक खाते से रकम साफ कर दी जाती है। रसोई गैस के दाम में 8% की गिरावट। कोरोना संकट के दौरान भी घटेगी महंगाई। जी हां, आपको बता दें कि देश में भले ही कई इलाकों में उपलब्धता की कमी के चलते सामान महंगा मिल रहा हो, लेकिन रिजर्व बैंक की माने तो देश में महंगाई गिरावट की तरफ बढ़ रही है और अगले कुछ महीनों में काबू में भी आ जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि जहां कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं कई ऐसे सामान भी हैं जिनकी कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है, जो महंगाई को नीचे ही ले जाने का काम कर रहे हैं। शक्तिकांत दास ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में 0.7% घटकर 5.9% पर पहुंच गई। इससे महंगाई के आगे घटने के ही संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई के आंकड़ों में सब्जियां, अंडे, मांस, मछली, फल, चीनी, दालें और तेल जैसी जरूरी चीजों के दाम में 1.6% की गिरावट देखने को मिली है। 22 जरूरी चीजों के दामों के रोजाना के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरबीआई गवर्नर ने बताया कि खाने पीने की चीजों के दाम 13 अप्रैल तक करीब 2.3% बढ़े हैं। हालांकि प्याज के दाम में कमजोरी आने और मिट्टी के तेल के दाम 24% तक घटने के साथ साथ रसोई गैस के दाम में 8% गिरावट से महंगाई आगे भी घटेगी। शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बताया कि महंगाई गिरावट की राह पर है। जनवरी 2020 में अपने शिखर में इसमें अब तक 1.7% की गिरावट देखी जा चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई में और गिरावट के आसार हैं। शक्तिकांत दास के मुताबिक सप्लाई में आ रही रुकावट को छोड़ दिया जाए तो मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई दर 4% के नीचे आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे सिस्टम पर पैनी नजर रखी जा रही है और जहां कहीं भी जरूरत होगी रिजर्व बैंक दखल देगा। 20 अप्रैल से 45% अर्थव्यवस्था में शुरू हो जाएगा काम।
जी हाँ, आपको बता दें कि देश में 3 मई 2020 तक लॉकडाउन है। हालांकि 20 अप्रैल से कई सेक्टर्स में फिर से काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की है। इस छूट से करीब 45% अर्थव्यवस्था में काम शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन में आंशिक छूट से मूल लॉकडाउन की तुलना में 20 अप्रैल के बाद लगभग 45% अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो सकती है, जबकि 24 मार्च से 14 अप्रैल तक केवल 25% अर्थव्यवस्था चालू थी। 45% अर्थव्यवस्था में फिर से काम शुरू होने से देश की आर्थिक वृद्धि दर में जारी गिरावट कुछ कम हो जाएगी। देश की कुल जीडीपी में एग्रीकल्चर क्षेत्र का योगदान 34.64% है। 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाएं जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई कॉमर्स कंपनियां, जरूरी सामान बेचने वाली किराने की और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले और साफ सफाई के सामान वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इस सभी सामानों की होम डिलीवरी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। 1.9% रहेगी भारत की जीडीपी। IMF कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के आसार प्रबल हो रहे हैं। भारत पर भी इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2020 में 1.9% रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक वृद्धि दर कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए शून्य होगी और वित्त वर्ष के नजरिए से देखा जाए तो 2020-21 में इसमें 0.8% वृद्धि ही होगी। देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने से 234.4 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा। महाराष्ट्र में मजदूरों को सशर्त गांव लौटने की मिली मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच चीनी मिलों के 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव लौटने की इजाजत देने का फैसला किया। साथ ही उनकी कोविड-19 की जांच कराई जाएगी। मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि 1.31 लाख चीनी मिल मजदूर राज्य में 38 चीनी मिलों के परिसरों में बने अस्थायी आवास में रह रहे हैं, जबकि कई अन्य मजदूर दूसरे स्थानों पर फंसे हुए हैं। हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव लौटाने की इजाजत देने से एक जिले से दूसरे जिले में भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी। इन कारखानों का संचालन करने वाले मालिकों को श्रमिकों और उनके परिजनों को परीक्षण और प्रमाणित करना होगा और अधिकारियों को ग्राम पंचायतों सहित सूचित करना होगा और फिर उनकी यात्रा के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त करनी होगी। HRD मंत्री की देश के प्राइवेट स्कूलों से अपील, बोले इस साल न बढ़ाएं बच्चों की फीस। जी आपको बता दें कि देश भर के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश भर प्राइवेट स्कूल से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करें। पोखरियाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि देश भर से कई अभिभावकों की मेरे पास शिकायत आई है कि इस संकट के समय भी कई स्कूल अपनी सालाना फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और 3 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं। उन्होंने स्कूलों से कहा कि इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है कि सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ न लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महामारी के समय मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इस परिप्रेक्ष्य में आशा है कि सभी स्कूल अपने टीचर्स और पूरे स्टाफ को समय पर पूरी सैलरी उपलब्ध कराने की चिंता करें। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल फीस बढ़ा रही है। ये लोग सरकार से बिना इजाजत किए फीस बढ़ा रही है। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछ फीस नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं वसूली जाएगी। 12 लाख मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजेगी महाराष्ट्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के संकट से जूझ रहे मजदूरों के खातों में महाराष्ट्र सरकार 2-2 हजार रुपए भेजेगी।
महाराष्ट्र के श्रम मंत्री दिलीप वलसे ने बताया कि 12 लाख पंजीकृत कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भेजा जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा समस्या प्रवासी मजदूरों के साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ हुई है। योगी सरकार ने एक और लिया धमाकेदार फैसला। अब 3 महीने तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूल माफ करेंगे बच्चों की फीस। जी हां, आपको बता दें कि आज कोरोना दिन प्रतिदिन भारत में अपना पैर फैला रहा है। ऐसे में सरकार हर तरह से लोगों की सुविधा का ध्यान रखे हुए है। लॉकडाउन की वजह से सभी काम धंधे ठप पड़े हैं। ऐसे में लोगों की आय का स्रोत नहीं है, इसलिए सरकार हर रोज बड़े बड़े कदम उठा रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके। योगी सरकार ने एक ऐसा ही कदम और उठाया है जिससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा ने निजी स्कूल से 3 माह की फीस माफ करने की अपील की है। वर्मा ने प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन लोगों को सहयोग करें और 3 माह की फीस माफ कर दें। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश कई जगहों पर हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल में पहले की तरह बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश जारी रहेगी।